नमस्ते दोस्तों, बुक बीट्स पर आप सभी का स्वागत है। जरूरत के समय पैसा ना होना ये सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि कई सपनों को अधूरा छोड़ देने वाली एक बड़ी सच्चाई है। हम सभी एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम हो, स्ट्रेस ना हो और हर वो चीज हो जो हम अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अमीर लोग आखिर पैसे को किस नजरिए से देखते हैं? वो कौन सी स्किल्स होती हैं जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं? और क्या वो स्किल्स हम भी सीख सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वारन बफेट की सोच, आदतों और पैसों को लेकर उनकी फिलॉसफी को डिकोड करता है। मनी मेकिंग स्किल्स बाय वारन बफेट यह सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा रास्ता है जो दिखाता है कि कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल्थ बना सकते हैं, वो भी बिना शॉर्टकट लिए। वारन बफेट ने कभी ओवरनाइट सक्सेस पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट, पेशेंस और सही डिसीजंस की ताकत पर भरोसा किया और यही बातें इस किताब को अलग बनाती हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं लेकिन क्लैरिटी बहुत कम। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन क्या वो मेहनत सही दिशा में जा रही है? क्या हम अपने पैसों को समझते हैं या बस उन्हें खर्च करने का जरिया मानते हैं? इस किताब के जरिए हम यह समझेंगे कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है बल्कि उसे मैनेज करना, ग्रो करना और वाइजली यूज करना भी एक कला है। और वारन बफेट इस कला के सबसे बड़े मास्टर्स में से एक है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिर्फ वारन बफेट के विचार नहीं मिलेंगे, आपको एक नया नजरिया मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी। आपको ये एहसास होगा कि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये हैबिट्स, माइंडसेट और डिसिप्लिन का खेल है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बफेट कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं और कैसे उन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और कंसिस्टेंसी से एक ऐसी एम्पायर बनाई जिसकी आज पूरी दुनिया मिसाल देती है। और सबसे खास बात, ये सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्हें आप और हम भी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं, चाहे हम स्टूडेंट हों, जॉब में हो या खुद का बिजनेस कर रहे हो। इसलिए अगर आप भी अपने फाइनेंशियल जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे रिच लोग सोचते हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो ये वीडियो तह के हो रहे हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा क्योंकि इसमें छुपा है वो विजडम जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 1, दौलत वाली सोच। दौलत कमाना सिर्फ मेहनत करने का खेल नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जो हम हर दिन अपने दिमाग में पालते हैं। अमीर लोग हमसे अलग कैसे सोचते हैं? क्या उनके पास कोई अलग दिमाग है या क्या वो किसी जादू का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है दौलत वाली सोच यानी वेल्थ माइंडसेट। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर महीने अपनी सैलरी का इंतजार करता है और जैसे ही पैसे आते हैं वो ईएमआई, बिल, खर्च और कुछ शौक पूरे करके फिर उसी रेस में लौट जाता है। अब एक दूसरा व्यक्ति है, उसकी कमाई भी सीमित है लेकिन वो हर महीने अपनी आमदनी का एक हिस्सा बचाने, सोच समझकर निवेश करने और हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगाता है। कुछ सालों बाद पहला व्यक्ति उसी स्थिति में होता है, थका हुआ, परेशान और आर्थिक तनाव में। वहीं दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन मजबूती से अपनी आर्थिक आजादी की ओर बढ़ रहा होता है। फर्क कहाँ था? सिर्फ उनकी सोच में। वारन बफेट की जिंदगी भी एक साधारण परिवार से शुरू हुई थी। उन्होंने भी बचपन में अखबार बेचे, छोटी मोटी चीजें बेची, लेकिन उनकी नजर कभी आज के खर्च पर नहीं रही, वो हमेशा कल की संपत्ति पर केंद्रित रही। उन्होंने ये जल्दी समझ लिया था कि पैसा कमाना कोई तात्कालिक प्रयास नहीं, उसे सम्मान दें और उसे सिर्फ खर्च करने की चीज ना माने बल्कि एक ऐसा बीज समझे जिसे अगर सही जमीन, सही समय और सही देखभाल मिले तो वो पेड़ बनकर आपको छाया भी देगा
और फल भी। वारन बफेट हर फैसले से पहले सोचते हैं, जिन वो किसी भी चीज को स्टेटस सिंबल के तौर पर नहीं देखते। चाहे करोड़ों में कमाते हों, लेकिन आज भी एक साधारण घर में रहते हैं, पुरानी कार चलाते हैं और दिखावे से कोसों दूर रहते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दौलत वाली सोच का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है, बल्कि उस पैसे को सही जगह लगाने की समझ भी है। आज हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब सोचेंगे, लेकिन वॉरेन बफेट का मानना है कि जब सही सोच आएगी तब ज्यादा पैसा आएगा। हम अगर अपनी सोच को ही सीमित रखते हैं, बस इतना ही काफी है, मेरे लिए ये नहीं हो सकता, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, तो यकीन मानिए हमारे पास करोड़ों आने के बाद भी हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। दौलत वाली सोच हमें सिखाती है कि कैसे हर मौके को अवसर में बदला जाए, कैसे असफलता से सबक लिया जाए और कैसे हर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। ये सोच कहती है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसा कमाने के लिए सारी जिंदगी खप जाए। सोच बदलने में पैसा नहीं लगता, लेकिन वही सोच आपको करोड़ों की ओर ले जा सकती है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आपके भी नाम के आगे सेल्फ मेड लिखा जाए, तो शुरुआत आज ही करिए। अपनी सोच को सीमाओं से निकालिए, अमीरों की तरह सोचिए, वॉरेन बफेट की तरह सोचिए, क्योंकि दौलत सबसे पहले हमारे मन में बनती है, फिर हमारे बैंक अकाउंट में। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं दौलत वाली सोच अपनाने के? ये अगर हाँ, तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी नई शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? वो बीज जो शुरू में बस एक मुट्ठी में समा जाए, समय और देखभाल के साथ एक ऐसा पेड़ बन जाता है जो फल देता है, छाया देता है और पीढ़ियों तक बना रहता है। ठीक इसी तरह पैसों की दुनिया में भी एक ऐसा नियम है जो अगर समय पर समझ आ जाए तो आपकी आर्थिक जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यही नियम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। वॉरेन बफेट की जिंदगी इसका सबसे सटीक उदाहरण है। उन्होंने अपनी निवेश यात्रा बहुत कम उम्र में शुरू की थी, सिर्फ 11 साल की उम्र में। उस समय उनके पास बहुत पैसा नहीं था। तब समझ आता है जब आप उसे वक्त देते हैं। ये वो ताकत है जो आपके पैसे को सिर्फ जोड़ती नहीं बल्कि उसे गुणा करती है, बार बार। जैसे एक छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ से लुढ़कता है और धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक ताकतवर बर्फीला तूफान बन जाए। वॉरेन बफेट इसे ही कहते हैं, मान लीजिए आपने 1000 को 10% की दर से निवेश किया। पहले साल में वह 1100 बन गया, अगले साल ब्याज 1100 पर मिलेगा यानी 1210, फिर अगले साल तरफ 131। ये सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और यही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी फाइनेंशियल लाइफ को एक नए आयाम पर ले जाती है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने कहा था, मेरी दौलत 3 चीजों के मेल से आई है, अमेरिका में रहना, कुछ किस्मत वाले जीन्स और चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए या कोई ब्रेक थ्रू आइडिया चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि बड़ा पैसा बनाने की असली शुरुआत छोटी छोटी बचत और सही निवेश से होती है। और कंपाउंड इंटरेस्ट इस प्रक्रिया का सबसे ताकतवर इंजन है। लेकिन एक दर्दनाक सच्चाई ये भी है कि बहुत से लोग इस मैजिक को कभी समझ ही नहीं पाते। वो पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करते हैं। वे कभी उस लंबी सोच को अपनाते ही नहीं जो वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाती है। अगर आप अपने पैसों को एक बीज की तरह देखें और उसे वक्त, धैर्य और समझदारी से नर्चर करें, तो वही पैसा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पेड़ बन सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पेशेंस, ट्रस्ट और डिसिप्लिन का लेसन है। ये सिखाता है कैसे छोटा शुरू करके भी बड़ी मंजिल पाई जा सकती है। और सबसे जरूरी बात, ये जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही बेहतर। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना चाहते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए।
ये दोस्त आपको धीरे धीरे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसों के पीछे भागते रहेंगे। वॉरेन बफेट की ये कला, उनका ये विश्वास और उनका ये अनुभव आपको एक जरूरी सीख देता है। समय एक बेहतरीन बिजनेस का दोस्त होता है और औसत बिजनेस का दुश्मन, यानी जो लोग वक्त के साथ चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट उनके लिए जादू बन जाता है, और जो इसे नजरअंदाज करते हैं उनके लिए यही वक्त सबसे बड़ी चूक बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आज आप सिर्फ 100 रुपए भी बचा सकते हैं तो उसे बचाएं, उसे एक सही जगह निवेश कीजिए और फिर उसे समय दीजिए। आने वाले सालों में वो छोटी सी रकम आपको खुद पर गर्व करने का मौका दे सकती है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, यह एक धीमी जादुई क्रिया है जो वक्त के साथ सबसे बड़ी दौलत बनाती है। चैप्टर 3, असली कीमत की पहचान करना सीखो। जरा सोचिए, आप एक बाजार में खड़े हैं, चारों ओर चकाचौंध है, हर दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है ये सबसे बढ़िया है, आज ही ले जाएं। लोग बिना देखे बिना सोचे बस खरीदते जा रहे हैं क्योंकि भीड़ वही है। अब जरा एक कोने में नजर डालिए, एक दुकान पर कुछ लोग चुपचाप खड़े हैं, न कोई शोर न कोई ताम जाम, लेकिन जो लोग वहां खड़े हैं वो मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज की असली कीमत पहचान ली है। यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी किसी चीज की असली कीमत को समझना और भीड़ से हटकर अपनी समझदारी से फैसला लेना। वॉरेन बफेट की यह सोच सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक ऐसा नजरिया जो सिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वॉरेन बफेट कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पेड, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, यानी आप किसी चीज के लिए कितना पैसा दे रहे हैं वह उसका दाम है, लेकिन असली सवाल ये है कि उस दाम में आपको असल में क्या मिल रहा है। लोग अक्सर किसी कंपनी के शेयर सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है या सब उसमें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वॉरेन बफेट ऐसा कभी नहीं करते। वो शांत रहते हैं, इंतजार करते हैं, कंपनी की बुनियादी बातें समझते हैं, उसकी असली कीमत पहचानते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो शेयर बाजार में कम दाम पर मिल रहा है तभी वो निवेश करते हैं। ये ठीक वैसा की है जैसे आप महंगे ब्रांड की जैकेट को सेल में खरीदने का इंतजार करते हैं। अगर कोई जैकेट 5,000 की है लेकिन आप जानते हैं कि सीजन एंड में वही जैकेट 3,000 में मिलती है, तो आप उसे अभी खरीदने की बजाय धैर्य रखते हैं और फिर जब सही समय आता है आप कम कीमत में वही जैकेट खरीद लेते हैं। यही है समझदारी और यही है वैल्यू इन्वेस्टिंग की असली ताकत। वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि हमें शोरगुल से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। जब दुनिया डर के मारे बेच रही हो, वॉरेन बफेट वहां खरीदते हैं, और जब पूरी दुनिया लालच में अंधी होकर खरीद रही हो, वॉरेन बफेट वहां से निकल जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत कम निवेश किए, लेकिन जहां किए वहां गहराई से सोचा और लंबे समय तक ठीके रहे। सोचिए, अगर हम अपनी जिंदगी के फैसले भी इसी सोच से लें तो क्या होगा। अगर हम किसी इंसान, रिश्ते या करियर को सिर्फ उसकी बाहरी चमक से नहीं, उसकी अंदरूनी कीमत से आके, तो हमारी जिंदगी कहीं बेहतर हो सकती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का जादू सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर सोच, धैर्य और गहराई देता है। यह आपको भावनाओं के शोर से निकालकर समझदारी की ओर ले जाता है। वॉरेन बफेट ने सिखाया कि अमीर बनने के लिए तेज दौड़ने की जरूरत है सही दिशा में धीरे और समझदारी से चलने की। आज जहां दुनिया क्विक प्रॉफिट, क्रिप्टो हाइप और ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भाग रही है, वहीं वॉरेन बफेट की फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि सच्ची और स्थायी सफलता धीरे धीरे और सोच समझकर बनती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसों में नहीं, सोच में भी, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपना ये भीड़ की आंखों से नहीं, अपनी समझ और अनुभव से देखना सीखिए। याद रखिए, जो चीज सस्ती हो वह हमेशा बुरी नहीं होती, और जो महंगी हो वह हमेशा बेहतरी नहीं होती। असल दौलत तब आती है जब आप जानते हैं कि कब क्या करना है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग आपको वही नजर देती है।
अब समय है बाहरी दिखावे से हटकर असली कीमत को पहचानने का। वॉरेन बफेट के बताए रास्ते पर चलिए और सीखिए कैसे बनते हैं अमीर लोग। सोच से, फैसलों से और धैर्य से दुनिया में जितने भी फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, बिजनेस में हो या हमारी पर्सनल जिंदगी में, उनमें से ज्यादातर डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशंस से लिए जाते हैं। और जब बात पैसे की आती है तो दो सबसे बड़े भाव आते हैं सामने, लालच और डर। यही दो फीलिंग्स हैं जो इंसान को या तो अमीर बना सकती है या पूरी तरह तबाह कर सकती है। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यह सिर्फ एक कोट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल मैप है जो बताता है कि पैसा कमाना नंबर्स का नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का खेल है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाया, उसने कुछ शेयर्स खरीदे, थोड़े दिन में दाम बढ़े और अब वह सोचता है कि और खरीदता हूँ, अब तो मैं अमीर बनने ही वाला हूँ। यह लालच बोल रहा है। वो रियल एनालिसिस छोड़ देता है, बस क्राउड को फॉलो करता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है और वही आदमी पैनिक में सब कुछ बेच देता है तो यह डर है। अब आप सोचिए, क्या ऐसा आदमी लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकता है? कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हम सबकी जिंदगी में छोटे या बड़े डिसीजंस में यही खेल चलता है। हम या तो डर के मारे रिस्क नहीं लेते या फिर लालच में जरूरत से ज्यादा रिस्क ले बैठते हैं। वॉरेन बफेट का जादू इस बात में है कि उन्होंने इन दो एक्सट्रीम इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखा। उन्होंने मार्केट को कभी अपनी भावनाओं से नहीं देखा बल्कि लॉजिक और लॉन्ग टर्म विजन से ऑपरेट किया। जब लोग डरते हैं, मंदी आती है, मार्केट गिरता है, तब आम लोग भाग जाते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो समय है जब असली वेल्थ क्रिएट की जाती है। वो कंपनीज खरीदते हैं जब सब बेच रहे होते हैं और वो बेचते हैं जब सब खरीदने के लिए। यही इमोशनल डिसिप्लिन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। हमारे जीवन में भी यही लेसन लागू होता है। कई बार हम एक अच्छा जॉब छोड़ने से डरते हैं, नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने से डरते हैं या फिर पैसे को बचाने की बजाय खर्च करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि हम या तो डर के शिकार होते हैं या लालच के। लेकिन अगर हम वॉरेन बफेट की तरह खुद को इमोशनली ट्रेन करें तो हम भी ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो हमें धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएं। सोचिए, क्या आप अपने पैसों को अपने इमोशंस से चला रहे हैं या आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है? यह सवाल आपकी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। वॉरेन बफेट की फिलॉसफी यही कहती है, पैसा कमाने की असली स्किल सिर्फ अकाउंट्स, शेयर्स या नंबर्स में नहीं है, वो तो सिर्फ टूल्स है। असली मास्टरी तब आती है जब आप अपनी इमोशंस को समझते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं और उनसे ऊपर उठकर डिसीजन लेते हैं। यही वो रेयर स्किल है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और दिल से चाहते हैं कि आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में स्मार्ट बने, तो सबसे पहला कदम है लालच और डर को पहचानना और उस पर काबू पाना। जीवन भर सीखो, जीवन भर कमाओ। एक साधारण सा लड़का जिसने बचपन में कोका कोला की बोतलें बेचकर पैसे कमाए और आज उसे दुनिया ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉरेन बफेट की, उस इंसान की जिसने नसीबात की सिर्फ खुद को करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनाया, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत को एक आदत बना लिया, सीखते रहने की आदत। सोचिए, जब एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर है, वो हर दिन अपना ज्यादातर समय किताबों और नॉलेज में बिताता है, तो क्या ये हम सब के लिए एक वेक अप कॉल नहीं है? वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर कोई इंसान रोज खुद को सिर्फ 1% भी बेहतर बना ले तो एक साल में वो 375% बेहतर हो सकता है। और ये इम्प्रूवमेंट, ये ग्रोथ कोई जादू नहीं है, ये आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग से। वो कहते हैं, दे मोर यू लर्न दे मोर यू अर्न। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है, क्यूरियोसिटी की बात है।
और उस प्यास की बात है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, कभी किताब से, कभी किसी की गलती से, कभी खुद की असफलताओं से वो धीरे धीरे खुद को गढ़ता है, तराशता है, और जब समय आता है तो वही इंसान एक मिसाल बन जाता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म हो गया, अब सीखना भी खत्म, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। जिंदगी का असली स्कूल तो तब शुरू होता है जब डिग्री हाथ में आती है। वहाँ कोई सिलेबस नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता, सिर्फ समय होता है, अवसर होते हैं और हमारी अपनी सोच होती है, और उसी सोच को आकार देती है लर्निंग। वारन बफेट रोज सैकड़ों पेज पढ़ते हैं और उनका कहना है कि सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को लगातार फीड करते रहें, अच्छे विचारों से, स्मार्ट लोगों की बातों से, और उन एक्सपीरियंसेस से जो हमें डायरेक्शन देते हैं। ये हैबिट सिर्फ पैसों की दुनिया में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में क्रांति ला सकती है। जब आप लगातार सीखते हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, और इस दुनिया में पैसा उसी चीज के पीछे आता है जिसकी वैल्यू है। यानी आप जितना वैल्यूएबल बनेंगे, पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींच कर आएगा। सोचिए, क्या आप आज वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे, या फिर आपने खुद को बेहतर किया है? और अगर किया है तो किस वजह से? शायद इसलिए क्योंकि आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया समझा और उसे अपने जीवन में उतारा। वारन बफेट कभी ये नहीं कहते कि आपको हर चीज जाननी चाहिए, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि आपको हर दिन थोड़ा जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां पैसा, शांति और सम्मान खुद चल कर आए, तो बस एक आदत बना लीजिए, सीखने की आदत, क्योंकि यही वो हैबिट है जो आपको भीड़ से अलग करेगी और वही बनाएगी जो आपने हमेशा बनने का सपना देखा है। याद रखिए, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, समझ से आता है, और समझ आती है सीखने से। चैप्टर 6 ज्यादा कमाने की सच्ची शुरुआत। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब हमारी कमाई तो बढ़ रही होती है, लेकिन हमारा खर्च उससे भी तेज रफ्तार से भाग रहा होता है। हम पैसा कमाते हैं, फिर उसी रफ्तार से खर्च भी कर देते हैं, और महीने के अंत में हम वही खड़े होते हैं जहां से शुरुआत की थी, खाली जेब, भारी दिल और एक सवाल, इतना सब कमाने के बाद भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। वारन बफेट की जिंदगी हमें एक सीधी लेकिन बेहद गहरी बात सिखाती है, लाइफ बिलो योर मीन्स, यानी जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च करो। ये लाइन सुनने में जितनी सिंपल लगती है, असल में उतनी ही पावरफुल है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि अमीरी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि कम खर्च करने और बचाए हुए पैसों को समझदारी से लगाने से आती है। वारन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आज भी उसी पुराने मॉडेस्ट से घर में रहते हैं जो उन्होंने सालों पहले लिया था? उनके पास कोई फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं, न लक्सुरी कार्स की लंबी लाइन, न ब्रांडेड कपड़ों का दिखावा, फिर भी उनके पास वो सुकून है जो दुनिया के करोड़ों लोगों के पास नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं, अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आप बस अपने भविष्य को गिरवी रख रहे हो। सोचिए, जब एक नया एम्प्लॉई अपनी पहली सैलरी से आईफोन खरीदता है, ईएमआई पर बाइक लेता है, वीकेंड पार्टीज और ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे उड़ाता है, तो वो क्या कर रहा है? वो कंफर्ट खरीद रहा है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ बेच रहा है। और यही गलती हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम दिखावे के पीछे दौड़ते हैं, सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, और फिर खुद को स्ट्रेस में डाल देते हैं। वारन बफेट की सोच कहती है, पैसा बचाओ, फिर उस पैसे को ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए कमाए। जब आप औकात से कम खर्च करना शुरू करते हैं तो आप पैसों पर कंट्रोल पाते हैं, और जब कंट्रोल होता है तभी फ्रीडम मिलती है, वो फ्रीडम जो आपको मजबूरी में नौकरी करने से बचाएगी, जो आपको बड़े डिसीजंस लेने
की ताकत देगी, जो आपको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से लड़ने की हिम्मत देगी। एक बार एक कहानी में बताया गया था कि एक किसान के पास दो बैल थे, एक जो दिन भर मेहनत करता था और एक जो बस चारा खाता था और आराम करता था। लेकिन जब सूखा आया तो वो बैल जो मेहनत करता था और थोड़ा थोड़ा बचाता था वही जिंदा बच पाया, और दूसरा उसका अंत हो गया। यही फर्क है उस इंसान में जो औकात से कम खर्च करता है और उस इंसान में जो जितना मिलता है उससे ज्यादा उड़ाता है। आज के दौर में जहां हर चीज एक नोटिफिकेशन की तरह अटेंशन मांगती है, फ्लैशी आर्ट्स, लिमिटेड टाइम सेल्स, यू डिसर्व दिस स्लोगन्स, वहां खुद पर कंट्रोल रखना एक सुपर पावर है। औकात से कम खर्च करना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक समझदारी है। ये वो डिसिप्लिन है जो आपको लॉन्ग टर्म पीस देता है, ना कि शॉर्ट टर्म प्लेजर। और याद रखे, पैसा तब तक सच्चा वेल्थ नहीं बनता जब तक उसमें एक प्लान ना हो। औकात से कम खर्च करने की आदत ही उस प्लान की नींव है। इसलिए अगली बार जब आपका मन किसी नॉन एसेंशियल चीज पर पैसे उड़ाने का हो तो एक बार सोचना, क्या ये चीज मुझे कंफर्ट दे रही है या फ्यूचर छीन रही है। वॉरेन बफेट यही कहते हैं, यानी पहले बचाओ फिर जो बचे उसमें खर्च करो, तभी बनेगा वो फाइनेंशियल फाउंडेशन जिस पर खड़ी होगी आपकी असली अमीरी की इमारत। महंगी कर्ज से दूरी, कर्ज ये सिर्फ एक आर्थिक बोझ नहीं होता, ये एक ऐसा भावनात्मक बंधन है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ने लगता है। जब सिर पर कर्ज होता है तो नींद पूरी नहीं होती, सपने छोटे हो जाते हैं और जिंदगी बस एक ही सवाल में उलझ जाती है, कैसे चुकाऊंगा। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, अवॉइड डेट लाइक दे प्लेग। जरा सोचिए, आप एक खूबसूरत सी लाइफ जीना चाहते हैं जहां आपके पास पैसा हो, पीस हो और फ्रीडम हो, लेकिन तभी ईएमआई की एक बेल बचती है और सारा प्लान वही रुक जाता है, क्योंकि आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किसी और की जेब में जा रहा होता है, और वो होता है ब्याज का पैसा। वॉरेन बफेट कभी फ्लैशी लाइफस्टाइल के पीछे नहीं भागे, उन्होंने कभी स्टेटस दिखाने के लिए लोन नहीं लिया। वो आज भी उसी पुराने मॉडस्ट घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था, बिना किसी मॉर्टगेज के, क्योंकि उनके लिए असली लग्जरी थी फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल प्रेशर। और वो फ्रीडम तब मिलती है जब आप कर्ज से आजाद होते हैं। एक बार की बात है, एक युवक वॉरेन बफेट से मिलने गया। वो बहुत स्मार्ट और एम्बिशियस था, लेकिन उस पर स्टूडेंट लोन, क्रेडिट कार्ड बिल्स और कार लोन का बोझ था। उसने पूछा, सर मैं इन्वेस्ट कब शुरू करूं? वॉरेन बफेट मुस्कराए और बोले, पहले खुद को फ्री करो, इंटरेस्ट आपको खा रहा है, आप कुछ बना ही नहीं सकते जब तक आप खुद को माइनस से बाहर नहीं निकालते। उस युवक की आंखें भर आई, क्योंकि वो जानता था कि वॉरेन बफेट ठीक कह रहे हैं। कर्ज एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर खुद फंसते हैं, कभी दिखावे के लिए, कभी जरूरत के नाम पर, और कभी इस झूठे यकीन के साथ कि बाद में सब संभाल लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि कर्ज आजादी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आपकी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा दूसरों को ब्याज देने में चला जाता है तो आप असल में अपने ही भविष्य की चाबी किसी और के हाथों में दे देते हैं। वॉरेन बफेट मानते हैं कि कर्ज से दूरी बनाना सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, ये उस विजडम से होता है जो आपको ये समझाता है कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ रुकना है। कर्ज से दूरी बनाना उसी बुद्धिमानी का पहला प्रमाण है। सोचिए, जब आप कर्ज मुक्त होंगे तो आपके पास पैसा सिर्फ जरूरतों के लिए नहीं रहेगा बल्कि ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए भी होगा। आप सिर्फ बिल्स नहीं भर रहे होंगे बल्कि अपनी लाइफ का आर्किटेक्चर खुद डिजाइन कर रहे होंगे, ब्रिक बाय ब्रिक, डेट फ्री, स्ट्रेस फ्री और फुल कंट्रोल में। तो दोस्तों, अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह स्मार्ट और इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वादा खुद से कीजिए कि कर्ज से दूरी रखनी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। टेम्पररी कंफर्ट के लिए अपनी परमानेंट पीस को गिरवी न रखें। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं, ये एक डिसिप्लिन है। चैप्टर 8, धीरे धीरे अमीर बनने का रहस्य। धन कमाने की चाहत हर इंसान के भीतर होती है। हर कोई चाहता है कि उसके पास भी वो सब कुछ हो जो आज सिर्फ सपनों में है, एक बड़ा घर,
फाइनेंशियल फ्रीडम, बिना डर के कर्ज करने की आजादी। लेकिन इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि दौलत कमाना कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, बल्कि ये एक मैराथन है, लंबी, धैर्यपूर्ण और समझदारी से भरी यात्रा। वॉरेन बफेट का जीवन इसकी सबसे सच्ची मिसाल है। एक ऐसा इंसान जिसने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई, लेकिन न तो लॉटरी से और न ही किसी झटपट अमीर बनने वाले प्लान से। उन्होंने जो सबसे अहम गुण अपनाया वो था धैर्य। कहते हैं न सफलता का फल मीठा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे पकता है। वॉरेन बफेट ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने जल्दी कमाने की कोशिश नहीं की, बल्कि धीरे धीरे वेल्थ को ग्रो किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बागवान पेड़ लगाता है, उसकी देखभाल करता है, और सालों बाद जब वो फल देता है तो एक छांव और मिठास दोनों मिलती है। बर दौड़ दे किया है। जब बाकी लोग शेयर बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे, तब वॉरेन बफेट चुपचाप उन कंपनीज को चुन रहे थे जिनमें लंबी दौड़ की काबिलियत थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि अगले हफ्ते शेयर ऊपर जाएगा या नीचे। उन्हें भरोसा था कि समय के साथ उसका वैल्यू बढ़ेगा, और हुआ भी वही। उन्होंने पैसा नहीं कमाया, पैसे को वक्त देकर ग्रो किया। सोचिए, जब एक आम इंसान 10,000 खर्च करने के बारे में सोचता है, वॉरेन बफेट उसी 10,000 को एक ऐसे बीज की तरह देखते हैं जो अगर सही जगह लगाया जाए तो आने वाले वर्षों में लाखों में बदल सकता है। ये नजरिया ही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।